कि भगवान राम थे, सब था, पर भरत नहीं थे। तो व्यवहारिक अर्थों में भी भरत होते तो समस्या आती ही नहीं समाधान की। और दूसरा तात्पर्य यह है कि भरत के अभाव में जो परिवर्तन दिखाई पड़ा वो क्या सिद्ध करता है? कृपया आप पूरे मनोबुद्धि चित्त से ग्रहण करेंगे। अयोध्या एक श्रेष्ठ नगर है। दशरथ एक उच्च कोट के राजा हैं, पर वे दोषों से पूरी तरह मुक्त तो नहीं है। वो दशमुख राज्य तो नहीं है। दशमुख राज्य का स्वरूप तो बड़ा अन्याय और अत्याचार से, अनाचार से भरा हुआ है। महाराज श्री दशरथ उस प्रकार के नहीं है। एक ऐसे प्रजा पालक हैं जो अपने प्रजा का पालन करते हैं और धर्म पूर्वक करते हैं। लेकिन उस प्रसंग का तात्पर्य क्या है? आप ये देखेंगे कि श्री भरत के न रहने पर अयोध्या की जो छिपी हुई दुर्बलताएं थीं वो सामने आ गई, और उन समस्याओं का जो समाधान हुआ वो श्री भरत के आने पर ही हुआ। और उसका अभिप्राय क्या कि मंथरा वहां थी और कई वर्षों से थी। महारानी कैकेयी के साथ ही वो मंथरा आई थी, लेकिन अभी तक उसका वो जो विकृत रूप है वो समाज के सामने नहीं आया। लेकिन वह मंथरा सक्रिय हो जाती है। अब उसका सांकेतिक तात्पर्य है कि आध्यात्मिक भाषा में महारानी कैकेयी मूर्तिमती क्रिया शक्ति और मंथरा मूर्तिमती लोभ की वृत्ति है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्ति से कैकेयी। मंथरा कैकेयी के साथ आई, इसका सरल सा तात्पर्य होगा है कि जहां क्रिया होगी वहां पर लोभ होगा। कौशल्या के साथ मंथरा नहीं। महारानी कौशल्या के साथ भी मंथरा नहीं आई थी और सुमित्रा जी के साथ भी आने का प्रश्न नहीं है। पर कैकेयी जी के साथ मंथरा के आने का तात्पर्य है कि जहां पर भावना और ज्ञान की बात है वहां पर लोभ के वृत्ति की अपेक्षा नहीं। पर क्रिया जहां हम और आप करते हैं और करना हमारी लाचारी है। कैकेयी जी के बिना तो नहीं सारी घटनाएं घटित हो सकती। तो क्रिया जो है वह तो एक लाचारी है, लेकिन जहां क्रिया है वहां लोभ है। लेकिन आज तक जो है विकृति पूरी तरह से सामने क्यों नहीं आई? और इसको सरल शब्दों में यूं कहे कि जब तक मंथरा सेविका के रूप में भीतर से चाहे जैसी रही हो, कैकेयी जी की सेवा करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है। और लक्ष्मण जी तो उसको जरा ध्यान में रखते ही है। लक्ष्मण जी की पहली दृष्टि से समझ में आता है कि इसकी प्रकृति जो है, इसके केवल ऊपर में टेढ़ापन नहीं है, इसके मन में भी टेढ़ापन है। पर अनर्थ कब हुआ? क्रिया के पीछे लोभ न हो तो ये बहुत ऊंची बात है। पर ऐसी बात तो नहीं सोची जा सकती कि क्रिया न हो, क्रिया हो और लोभ न हो। पर एक सावधानी की आवश्यकता है, और वही सावधानी जब नहीं रही तो अनर्थ हो गया। जब तक कैकेयी के पीछे मंथरा चलती थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पर जब कैकेयी जी मंथरा की इच्छा के अनुकूल उसके पीछे चलने लगी तो मनोराम राज्य नहीं बन पाया। क्रिया के पीछे लोभ हो तो चलिए कोई बात नहीं, पर लोभ आगे हो और क्रिया पीछे हो तब तो अनर्थ ही होगा। क्योंकि वह लोभ की जो वृत्ति है वो तो कभी तृप्त नहीं होती, कभी शांत नहीं होती। तो लोभ की वृत्ति जब प्रबल हो जाती है और क्रिया उसके वशीभूत हो जाती है और उसके द्वारा सिखाई गई बातों पर उसका भरोसा हो जाता है, तब वो सारे अनर्थ जो अयोध्या में हुए वो घटित होते हैं। पर उसके साथ साथ एक संकेत और भी है। कैकेयी ने दीक्षा ले लिया मंथरा से,
उस अर्थ में नहीं जैसे विधिवत दीक्षा ली जाती है, लेकिन वास्तविक कैकेयी की गुरु जो है वह कौन है? मंथरा। किसी ने गोस्वामी से पूछा होगा कि महात्माओं से दीक्षा ली जाती है या आचार्यों से दीक्षा ली जाती है, ये मंथरा दासी से दीक्षा है? तो गोस्वामी जी ने कहा मंथरा कोई साधारण थोड़ी, उसके लिए उन्होंने उपाधि कौन सी जोड़ी? रामायण में जो उपाधि भरत जी के लिए है, भरत जी के लिए कहा गया कि भरत जी कौन है? बोले भगत शिरोमणि भरत थे, जनि डरपहु सुरसाल। वो भक्त शिरोमणि है, तो वो तो भक्त शिरोमणि है। और मंथरा कौन? वो भी शिरोमणि। किसकी शिरोमणि है? बोले कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। करोड़ करोड़ कुटिलों में भी जो सबसे ऊंचा हो वो है मंथरा। कुटिल मणि है, वो भक्त शिरोमणि है, तो कुटिल शिरोमणि है। और इन्हीं दोनों का तो संघर्ष है समाज में। वस्तुतः संघर्ष तो केवल मंथरा का है, तो भगत शिरोमणि का तो केवल स्मरण ही हम कर सकते हैं। उनके आदर्श, उनके विचार तो हमारे जीवन में सक्रिय नहीं हो पाते। तो वस्तुतः मंथरा जो पाठ पढ़ाती है समाज में वही था। और आज जब कोई व्यक्ति कहे कि राम राज्य बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि एक व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति के द्वारा इतना अनर्थ हुआ, और जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वही वृत्ति हो। और उसका सूत्र, पहले तो लोभ के पीछे क्रिया चली, और लोभ ने फिर पहले मंथरा को एक पाठ दिया, जो जो जैसे मैं बताऊं वैसे ही बोलना, वैसे ही करना। और तब विवाह में ये जो वचन लिया गया है कि कैकेयी के गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र को राज्य मिलेगा, उसको तो भूल करके भी नया दिलाना। कितनी पैनी दृष्टि! क्यों? उससे भी तो उद्देश्य पूरा हो गया। राम को राज्य नहीं मिलेगा तो भरत को मिलेगा, तो इच्छा तो पूरी हो गई। पर लोभ की वृत्ति कहती है कि इसमें क्या आनंद है कि हमारी इच्छा पूरा। अपने लाभ से ही आनंद थोड़ी है, जब तक दूसरों को हानि न हो। अपनी उन्नति से क्या है, जब तक दूसरों को नीचे न गिरा दे, उन्नति न कर दे। अभी तो विचार करने की बात है। केवल हम अपनी ही उन्नति चाहते हैं कि साथ साथ दूसरे की भी उन्नति चाहते हैं। यही मानो मंथरा कैकेयी समाज और हम सब लोगों के जीवन की जो मंथरा है, उसकी वृत्ति तो यही है। हमारा सारा सुख अपने सुख से नहीं है, हमारा सारा दुख अपने दुख से नहीं है। हम दूसरों का सुख देख के दुखी होते हैं। हमारे सामने प्रश्न नहीं होता है कि हमारे पास क्या है, हमारे सामने प्रश्न होता है कि पड़ोसी के पास क्या है। और पड़ोसी के पास अगर मुझसे अधिक है तो हम दुखी हो गए। मानो हमारा सुख दुख जो है उसको परिभाषित यदि करें तो हम दूसरे को दुख दे करके प्रसन्न होते हैं, दूसरे की औन्नति में प्रसन्न होते हैं। और इसलिए मुझे तो वही गाथा जो मेरे परिचय के सामने के द्वारा घटित हुई बार बार याद आती। ईंट भट्टे के व्यवसायी आज जो नहीं है, व्यवसायी थे, कथा से भी प्रेम करते थे और विशाल ईंटे का व्यवसाय था। और एक वर्ष लोगों ने कहा कि इस वर्ष तो पांडे जी को बड़ा लाभ हुआ। तो आए तो देख के तो नहीं लगा कि लाभ हुआ, खुदा से ही कुछ लगे। तो मैंने पूछा, आप प्रसन्न हैं? सुना तो लोग तो कहते हैं कि इस वर्ष अच्छा लाभ हुआ। हाँ, हुआ तो है, लेकिन देखिए पिछले वर्ष जब ईंट जो है कच्ची बन गई थी, बरस गया, पानी बह गया, तो बार बार याद आती है कि उस वर्ष भी अगर इतना लाभ हो गया होता तो कितना अच्छा था। छोड़िए, अब तो नहीं हुआ, इस वर्ष तो हुआ। हाँ हुआ तो, पर क्या पता अगले वर्ष क्या होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा अगले वर्ष की चिंता में अभी का दुख, अभी क्यों दुखी हो रहे? बोले क्या सुखी हो, हमारे दूसरे व्यवसायी को मुझसे दूना लाभ हो गया।
हमने, अब आपका दुख नहीं मिटेगा। पहले को नहीं हुआ, बाद में होगा कि नहीं हुआ, और मेरे पड़ोसी या मेरे समान व्यवसाय करने वाले को मुझसे अधिक लाभ क्यों हो गया? यही मंथरा वृत्ति है। मंथरा कैकेयी जी से कह देती है कि दुई वरदान भूपसन थाती, दो वरदान हैं, बस वही याद दिलाना, उसकी चर्चा तो भूल के भी नहीं। और इसका बहुत सरल अर्थ ये है, जब हमारे जीवन में स्वार्थ ही न होकर के दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति भी आ जाए, अपने लाभ की चिंता के स्थान पर हम दूसरों को की हानि की भी चिंता करने लगे, तो रामराज्य शब्द को दोहराने का तो कोई अर्थ ही नहीं। वो तो व्यर्थ का उन लोगों के लिए शब्द है, हम सब लोगों के लिए। वो किसी व्यक्ति या संस्था के संदर्भ का मैं नहीं वाक्य कह रहा हूं, मैं तो किसी संस्था से संबंधित नहीं हूं। तो उसका मूल तत्व यह है कि अंततो गत्वा मंथरा और कैकेयी के द्वारा एक षड्यंत्र हुआ, पर महाराज दशरथ क्या वे दोष से अछूते? और जो अनर्थ हुआ, क्या उसमें महाराज दशरथ की कोई भूमिका नहीं थी? बस यही सामने आ गया। महाराज श्री दशरथ ने यह सोचा था कि राम को राज्य देने का समाचार मैं महारानी कैकेयी को स्वयं सुनाऊंगा, क्योंकि व्यवहार में कैकेयी जी श्री राम की बड़ी प्रशंसिका रही थी और महाराज दशरथ से कहती थी कि राम भी युवराज बनाए जाए, यही मुझे प्रसन्नता हो। तो महाराज को ये लगा कि जो समाचार सुनाता है उसको पुरस्कार मिलता है, तो महारानी को मैं यह सुना करके पूछूंगा कि आपके मन की बात मैं कर रहा हूं, आप उसके बदले में क्या दे रही? और उन्होंने कैकेयी से जाकर के शब्द भी यही कहा कि भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बधावा। तुम जो चाहती थी वही हुआ, लेकिन इसके पहले तो सब कुछ बदल चुका है। अब महाराज श्री दशरथ जब संध्या होती है तो बड़े प्रसन्न मन से किधर चले, तो स्वामी जी ने शब्द लिखा, साज समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गए। संध्या के समय, ये संध्या शब्द जो है बड़ा सांकेतिक, जहां अंधकार और प्रकाश के मध्य का जो काल है वो संध्या। और इसका अर्थ क्या हुआ कि संधि वेला में जो खड़ा है, जरा सा भूल करे तो दूसरी दिशा में चला जाएगी। तो आपको सावधान ये रहना है कि संधि वेला में आप प्रकाश तमसो मां ज्योतिर्गमय, आदर्श क्या मैंने अंधकार से हम प्रकाश में जा रहे हैं। तो उस समय, और अगर प्रकृति में सायंकाल के समय अंधकार आ भी रहा है, तो हम मानो गायत्री मंत्र का जप करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए यही निवेदन करते हैं कि प्रकृति में भले ही अंधकार आ जाए पर हमारे जीवन में अंधकार ना आवे। तो ये संध्या, ये जो जय और विजय थे, इनकी भी समस्या यही थी क्या कि भगवान के द्वार पर खड़े रहते थे। तो जो द्वार पर खड़ा रहता है उसके साथ बड़ी समस्या क्या, वो बाहर भी जा सकता है और भीतर से तो आया हुआ। मानो द्वारपाल ही रावण कुंभकर्ण क्यों बने, क्योंकि द्वार से जरा सा बाहर की ओर चले गए और चले गए अभिमान के कारण। तो उस सावधानी में गोस्वामी जी जब यह कहते हैं कि संध्या के समय कैकेयी के भवन में मंथरा के द्वारा जो परिवर्तित कैकेयी है उनके भवन में नहीं जाना चाहिए। संध्या समय का या तो उपयोग मंत्र जप में है या फिर राम विवाह में। श्री राम और सीता का जो विवाह हुआ वो तो ही आया है, गो धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जानबूझ के बहुत सुंदर शब्द चुना, संध्या नहीं कहा, धेनु धूरी बेला विमल। सायंकाल के लिए संध्या शब्द भी है। और धेनु धूर का अभिप्राय है, गाय शाम को चर करके लौटती थी तो उनसे जो धूल उड़ती थी वो है
तो सायंकाल के समय गाय के चरणों की धूल जो है उड़ रही है, और ये माना जाता है कि इस गाय के द्वारा, उसकी धूल के द्वारा हमारा हृदय गाय को हम पवित्र मानते हैं। और दूसरी ओर तात्पर्य गाय क्या है? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। इसका अभिप्राय है वह वेला कि जहां पर दिव्य मिलन हो रहा है, वहां प्रकाश और अंधकार का भौतिक मिलन तो मनुष्य के जीवन में अंधकार बना सकता है, पर जहां श्री राम का श्याम रूप और जनक नंदिनी का उज्जवल रूप दोनों मिल रहा हो, उस विवाह के विला में तो आनंद ही आनंद है। बड़े बड़े योद्धा भी काम के बाणों को सह नहीं पाते, घायल हो जाते हैं। मानो संकेत यह था, राम राज्य कहां बनता। लोभ और क्रोध तो पहले थे, जो बचा हुआ था काम वो लेके महाराज पहुंच गए। तो काम क्रोध लोभ की वृत्ति जब तक समाज में, व्यक्ति के जीवन में बुरे नहीं अच्छे लोगों के जीवन का पर भी अधिकार कर ले, तो फिर वो आप ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वहां पर वह उदात्त भावना उत्पन्न होगी जो राम राज्य के लिए आवश्यक है। महाराज श्री दशरथ जाते ही नहीं है, मानो एक नई बात हुई। भक्त लोग बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामचंद्र चंद्र को चकोर मुहि कीजिए। रामचंद्र मुखचंद्र छवि लोचन चारु चकोर। श्री राम का मुख चंद्रमा है और भक्त चकोर की तरह है। महाराज श्री दशरथ भी श्री राम भक्त हैं और श्री राम के मुख के चंद्र के चकोर हैं। लेकिन कैकेयी को जब मनाने लगे तो मनाते हुए उन्होंने कहा, महारानी तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, क्या जानसी मोर स्वभाव बरोरू तो मुख आनंद चंद्र चकोरू। तुम्हारे मुंह चंद्रमा का मैं चकोरू, तो जो रामचंद्र का भी चकोर हो और कामचंद्र का भी चकोर हो, वो तो स्थिर नहीं रहा। मानो रामचंद्र का चकोर जब कामचंद्र का चकोर अपने को कहे, और फिर जो संवाद होता है उसका अर्थ ये है कि वस्तुतः अंतःकरण का परिवर्तन, बदलाव, दोषों का जब पूरी तरह विनाश होता है तो राम राज्य आता है। उसके पहले अनेक अनेक राज्य की अच्छी भूमिकाएं हैं, अच्छे नाम है, जाय सुराज सुदय सुखारी। तो वो उस परिणाम में हुआ कि राम राज्य तो बन ही नहीं सकता। इसलिए अब श्री भरत की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम जीवन को परिवर्तित करता है, प्रेम बदलता है।